नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डोनाल्ड ट्रंप बाज नहीं आ रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने ये कहा है कि भारत और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको रोकने में उनकी भूमिका बहुत अहम थी। उन्होंने एक बार फिर से ये कहा कि मैंने दोनों देशों को धमकी दिया। वो डोनाल्ड ट्रंप यूएस सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम पर बात कर रहे थे और वहां पर उन्होंने ये बात कही और मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको दिखाती हूँ उस खबर का। उन्होंने ये कहा, उसको प्ले करिएगा जो स्क्रीनशॉट्स हैं सागर आपके पास, और ये खबर देखिए। सभी वेबसाइट्स पर लगभग इस समय आ चुकी है और वो यही है कि ट्रम्प क्लेम्स ही थ्रेटन्ड इंडिया पाकिस्तान विद 350% टैरिफ्स इफ दे डिडंट एंड कॉन्फ्लिक्ट। मोदी शरीफ कॉल्ड मी, यानी कि मोदी और शरीफ से उनकी बात हुई और डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमकी दिया कि अगर आप लोग अपना युद्ध नहीं रोकेंगे तो फिर हम आपके ऊपर 350% टैरिफ लगा देंगे। ये बात वो कहते थक नहीं रहे हैं और अगर आप देखें तो वो बार बार इस बात को कहते हैं। मैं उनको कोट कर रही हूँ, I'm good at settling disputes. I've always been. I've done very well with that over the years. Even before this, I was talking about the different wars, India, Pakistan, they were going to go at it, nuclear weapons. इस बात को उन्होंने कहा। अब 60 बार तो जयराम रमेश ही गिन चुके हैं, 60 से कई बार ज्यादा भी हो चुका है कितनी बार वो ये बात कह रहे हैं। लेकिन अभी जो उन्होंने बात कही कि हमने 350% टैरिफ की धमकी दिया था दोनों देशों को, और उन्होंने कहा, मैं वो बाइट भी आपको सुनाऊंगी। उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग टू डू इट, कम बैक टू मी, आई विल टेक इट डाउन, बट आई एम नॉट गोइंग टू हैव यू गाइस शूटिंग nuclear weapons at each other, killing millions of people and having the nuclear dust floating over Los Angeles. I'm not going to do it. आइए सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, उसके बाद फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की उस बाइट को जरा प्ले करिएगा प्लीज। क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने? यूएस इन्वेस्टमेंट फोरम पर वो बात कर रहे थे, सुनिए। And I've always been, I've done very well with that over the years, even before this. But I was talking about the different wars, and it's, look, India, Pakistan, they were going to go at it, nuclear weapons. I said, that's okay, you can go at it, but I'm putting a 350% tariff on each country, no more trade with the United States. No, you can't do that. I said, I'm going to do it. Come back to me, and I'll take it down. But I'm not going to have you guys shooting nuclear weapons at each other, killing millions of people, and having the nuclear dust floating over Los Angeles. I'm not going to do it. They said, we don't like that. I said, I don't care if you like it or not. So I was all set. I told Scott, 350% tariff to settle that war. If you don't, we'll make a nice trade deal. They were in the midst of a deal. Now, no other president would have done that. Another guy would have, like Joe Biden, doesn't even know what countries we're talking about. He wouldn't have any idea. There'd be no tariffs, no nothing. Just the whole world would go to hell. But no, I used tariffs to settle all these wars. Not all of them. 5 of the 8 were settled because of the economy, because of trade, because of tariffs. So I तो आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने 350% टैरिफ की बात कही है। आज इसको फिर से हम समझने की कोशिश करेंगे, इस पूरे कथन को, और इसका क्या पॉलिटिकल रेपरकशन है। अभी तक मोदी जी ने इस पर कुछ बोला नहीं है, सिवाय इसके कि हम ये कहता है कि नहीं, ऐसी तो कोई बीच में बात नहीं हुई, कोई तीसरे देश ने मध्यस्थता नहीं की। इस समय हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा है। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं गिनती भूल गई हूँ कि आपके साथ मैंने कितने कार्यक्रम अभी तक कर डाले हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कितनी बार यही बात बोलेंगे। उनको बातें रिपीट करने की बीमारी है या नहीं है ये तो नहीं पता है, लेकिन जानबूझकर जिस तरीके से उन्होंने इस बार 350% टैरिफ की बात की है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो बिल्कुल ही एक नई धमकी सामने आ रही है। क्या ये इसके पहले आपने सुना कि उन्होंने कहा कि हमने दोनों देशों को 350% की धमकी दी थी टैरिफ की? जहां तक गिनती की बात है, अगर ट्विटर वगैरह को माना जाए, सोशल मीडिया को, तो शायद वो 61वीं या 62वीं बार ये बात बोल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने, सीज फायर ऑपरेशन सिंदूर का उन्होंने करवाया करके। और हर बार अगर आप देखिए तो कोई एक बात बोलते हैं, 4-5 बार बोलने के बाद उस 4-5 बार उसी चीज को दोहराते हैं, उसके बाद 6ठी या 7वीं बार कोई एक उसमें एक नया शगुफा जोड़ देते हैं, एक नया, मतलब एक तरह से हर बार वो एक नई परत जोड़ते हुए दिखते हैं।
तो इसका मतलब यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय ट्रंप साहब की कोई न कोई भूमिका रही थी। भूमिका कम से कम जानकारी तो उनको पूरी थी, क्योंकि वो हर बार अगर नई परत खोलते हुए दिख रहे हैं, इस बार उन्होंने जो सबसे नई परत ये खोली है कि ऑपरेशन सिंदूर को रोकने में उन्होंने 350% टैरिफ का उन्होंने धमकी दी, और सबसे बड़ी बात है उन्होंने ये कहा कि मोदी कॉल्ड मी, मतलब उनका कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री ने उनको कॉल किया था। जहां तक भारत का मामला है, भारत ये स्पष्ट कर चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति से नहीं बात किए हैं। इस चीज को लोकसभा में भारत के विदेश मंत्री कह चुके हैं। अब यहाँ पर एक तरफ यह है कि भारत का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय मोदी जी ने ट्रंप साहब से बात नहीं की। ट्रंप साहब का आज कहना है कि 350% टैरिफ का जब धमकी दिया गया, उसके बाद मोदी जी ने मुझे कॉल किया। तो अब ये सवाल उठता है कि मोदी जी ने उनको कॉल किया या नहीं किया। अगर मोदी जी ने उनको कॉल नहीं किया है, जिस तरह से भारत के संसद में भारत के विदेश मंत्री ने कहा है, और अगर ट्रंप साहब इस तरह की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से भारत के प्रधानमंत्री को भी इस तरह से सार्वजनिक एक टिप्पणी दे देनी चाहिए। सार्वजनिक रूप से ट्रंप साहब को बोल देना चाहिए कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपसे मेरी बात कुछ नहीं हुई थी। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री का ये कहना है, एक तो ये कि भारत के विदेश मंत्री का कहना है लोकसभा में कि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री ट्रंप साहब से बात नहीं किए। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर होने के कुछ दिन के बाद जब भारत के प्रधानमंत्री देश के नाम संदेश दिया था, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था, उसने सीज फायर की मांग की थी। अब ये दोनों ही बातों को ट्रंप के एक स्टेटमेंट इसके विरोध में जा रहा है। एक तरफ तो उनका ये कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर में मोदी साहब ने मुझसे बात की थी, और दूसरा ये कहना है कि सीज फायर उन्होंने करवाया था। तो भारत का कहना है कि सीज फायर पाकिस्तान ने मांगा था, यहाँ पर ट्रंप साहब कह रहे हैं कि सीज फायर मैंने करवाया था। दूसरा, भारत का कहना है कि हम भारत के प्रधानमंत्री की बात ट्रंप से नहीं हुई थी, ट्रंप का कहना है कि उन्होंने मुझे कॉल किया था। तो ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट कर देने का समय आ गया है, क्योंकि अगर अब यह स्पष्ट नहीं किया जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री जी इस चीज को स्पष्ट नहीं करेंगे, तो उनकी जो छवि है, भारत की जो कूटनीति का जो होगा, भारत की विदेश नीति का तो जो होगा सो होगा, लेकिन उनकी जो छवि है और भारत की जो छवि है, वो धीरे धीरे इस मामले में ये होता चला जाएगा कि ट्रंप साहब कोई दादा हैं, गली मोहल्ले के कोई दादा हैं, और वो जो दादा जो बोलता है उसके अनुसार उस गली के सारे लोग चल रहे हैं। उसमें भारत भी शामिल है। जबकि हमें पता है कि कम से कम 2014 के बाद से भारत के अंदर इस तरह का प्रचार किया भाजपा ने कि हम तो विश्व गुरु बन गए हैं। जो बाइडेन साहब आके हमारे प्रधानमंत्री जी का पैर पकड़ते हैं, हमारे जो बराक ओबामा के साथ तू तड़ाक के संबंध है, रशिया यूक्रेन वार हमने रोक दिया है, तो दुनिया भर में भारत का पासपोर्ट नंबर 1 पर चला गया है, नासा के 25% वैज्ञानिक भारत के हैं। तो बहुत सारी इस तरह की बातें पिछले 2014 के बाद से हुई है, जिसमें कि भाजपा का ये कहना है, और इस देश में वो प्रचार करती है। और प्रचार करती है तो हम उसको गलत भी नहीं कह सकते कि आप किसी भी चीज का प्रचार कर सकते हैं। सिगरेट भी अपना प्रचार करता है, पानी वाले भी अब मतलब एडवर्टाइजमेंट हर आदमी कर सकता है, तो कोई सरकार भी अपना प्रचार करे तो हम उसको गलत नहीं कह सकते हैं। 350% टैरिफ की बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही है, इसके बाद आपको क्या लगता है कि क्या रिएक्शन होगा? क्या ऑपोजिशन तो लगातार सवाल पूछ ही रहा है, जयराम रमेश का ट्वीट आता ही रहता है बार बार, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो अपने डिबेट्स में आए दिन इसकी बात करते ही रहते हैं कि मोदी जी की बोलती बंद हो जाती है डोनाल्ड ट्रंप के आगे। अब जब ये बात उन्होंने उजागर किया है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट जो भी आप कहें, ऑपरेशन सिंदूर इसलिए रुका क्योंकि मोदी जी के कनपट्टी पर क्या बंदूक रख दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने 350% टैरिफ की? क्या ये बात साफ हो गई? देखिए, एक बात तो ये कि अब ये बात अब केवल भारत का विपक्ष उठा रहा है, ये गलत है। अभी जो आप दिखा रहे हैं, ये द हिंदू नाम का अखबार उठा रहा है, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया उठा रहा है। आप सोशल मीडिया पर जाइए, ट्विटर पर जाइए, हजारों लाखों लोग इस चीज को सवाल कर रहे हैं। रोज वो ट्रेंड भी कर जाता है, हर दूसरे बार ट्रेंड कर जाता है। तो अब ये सवाल और भारत के ऑपोजिशन का रहता तो मान लीजिए इसको कह सकते थे कि विपक्ष है, विपक्ष का अपना कोई एजेंडा है, इसीलिए वो पूछ रहा है। लेकिन अब ये विपक्ष का एजेंडा तो रहा नहीं ना, ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया पूछ रहा है। ये तो डोनाल्ड ट्रंप खुद बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री जी के माय डियर फ्रेंड हैं। तो दुश्मन न करे दोस्त ने जो काम किया है, वो वाला वो जो गाना है ना, वो गाना चरितार्थ होते हुए दिख रहा है। एक तरफ आप जब अब की बार ट्रंप सरकार बोलते हैं, हाउडी मोदी उनके लिए किया जाता है, ट्रंप साहब को भारत बुला के उनका स्वागत किया जाता है, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड बोला जाता है। तो इतना सब जो आपका अगर दोस्त है,
तो एक तरफ तो आपने कहा है कि वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता, एक दोस्त दूसरे दोस्त को धमकी कैसे दे सकता है? ये तो ट्रम्प साहब खुल के बोल रहे हैं कि मैंने भारत को 350% टैरिफ की धमकी दी, थ्रेटेंड करके वर्ड है। मुझे बताइए, दो दोस्तों के बीच में कभी भी धमकी का इस्तेमाल तो होता नहीं है, धमकी का इस्तेमाल तो होता है दो एडवर्सरीज के बीच में, दो जो टक्कर लेते हैं एक दूसरे से, उनके बीच में। तो एक तरफ भारत के प्रधान जी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये उनके लिए वहां पर जाके अब की बार ट्रंप सरकार का प्रचार करते हैं। तो आप अगर एक तरफ कह रहे हैं कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो कह रहा है कि मैंने आपको धमकी दी थी 350%, वो 350% हो या 35% हो, बात प्रतिशत की नहीं है, बात है वो बोल रहे हैं कि मैंने धमकी दी। वह, आप शब्द को ठीक से पकड़िए, 350% को छोड़ दीजिए, वो कह रहे हैं कि मैंने भारत को धमकी दी। अब मुझे बताइए कि भारत अपने आप में एक संप्रभु देश है, वो किसी की धमकी क्यों ले रहा है? दूसरा, अगर डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड का संबंध है, तो फिर आपके साथ आपका जो दोस्त है वो आपको धमकी कैसे दे सकता है? और अगर उसने नहीं दिया या दिया, लेकिन वो अगर इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा है, तो आपको भी तो उसको जवाब तो उसकी भाषा में देना पड़ेगा। आप जितने दिन तक उसको उसके भाषा में जवाब नहीं देंगे, लोगों के बीच में यही संदेश जाएगा कि कहीं ना कहीं दाल में काला है, पीठ पीछे कुछ न कुछ हुआ है। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप हर बार ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ नई घटनाक्रम, कुछ नई चीजों को उजागर करते रहते हैं, कभी डोनाल्ड ट्रंप उजागर करते हैं, कभी वो कहते हैं 3 हवाई जहाज गिरा था, आजकल शायद वो 6 या 7 हवाई जहाज पर चले गए हैं, वो अलग अलग चीजें बोलते हैं, हर हर दिन कुछ नई नई जानकारियां देते हैं। इसका नहीं, लेकिन मतलब आपको नहीं एक लगता कि सिद्धार्थ ये एक नया पहलू फिर से एक बार सामने आया है? अभी तक तो ये था कि भाई कितने हवाई जहाज गिरे वो एक रहस्य है, क्या ट्रंप ने मध्यस्थता की या नहीं की वो अपने आप में एक रहस्य है। अब ये कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कि 350% टैरिफ का की धमकी धमकी। उन्होंने जाके, तो एक तरीके से धमकी दी, और तब जाकर मोदी जी धमकी मानकर उन्होंने अपने सेना का मनोबल भी गिरा दिया और कहा कि अब हम ऑपरेशन सिंदूर नहीं नहीं करेंगे। ये क्या आज आज इससे पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या जाती है मोदी जी के बारे में और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में? क्योंकि मोदी जी को एक अपनी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी भी केटर करनी है। आज वो जो आर्म फोर्सेस, अभी कल ही देखिए, कल 272 लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ लिखा, आज उसमें सेना के 133 लोग हैं। अब जब वो 133 लोग जो आज मोदी और ज्ञानेश कुमार के लिए खड़े साथ दिख रहे हैं, और जब वो डोनाल्ड ट्रंप की ये बात सुनेंगे कि कनपट्टी पर लगाकर ये बोला गया कि 350% हम टैरिफ लगाएंगे, उन आर्म फोर्सेस के लोगों पर क्या बीतेगी जो आज मोदी के समर्थन में खड़े हैं? देखिए, मोदी जी के समर्थन में जो भी खड़ा है उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से स्थिति बहुत अटपटी स्थिति हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को चढ़े हुए हैं। 61 बार अगर कोई आदमी आपको बोल रहा है और आप उसका जवाब नहीं दे रहे हो, असल में क्या कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप आपके साथ मस्खरी कर रहे हैं। वो बार बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 61 बार उन्होंने आपके साथ मस्खरी कर दी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप विश्वगुरु हैं। अगर आप इतने बड़े विश्वगुरु हैं, इतने बड़े 56 इंच के शेर हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है आपके साथ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वाला? कभी वो कहता है तो हमारा तुम्हारा हवाई जहाज गिर गया, कभी कहता है कि हमने धमकी दे दी, कभी कहता है कि तुमने हमको फोन लगा दिया। होता कौन है ये सब बोलने वाला वो? लेकिन सवाल ये है कि उस डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे कॉल नहीं किया था ना, डोनाल्ड ट्रंप ने नीलू व्यास को तो कॉल नहीं किया था। मेरा नाम लेता तो मैं तुरंत बोल देता ट्विटर पर जाके, डोनाल्ड ट्रंप तुमने मुझे कॉल नहीं किया करके। जिसके बारे में वो बोल रहा है वो तो चुप्पी साधे हुए है, तो वो जितने दिन तक ये चुप्पी साधे हुए रहेंगे, इसके चलते आपने जिस तरह से कहा, सेना का हो या कि मनोबल की बात नहीं है, इसमें भारत की संप्रभुता पर वो सवाल उठा रहे हैं। आप किसी भी देश के बारे में वो 350% को आप मत पकड़िए। ट्रंप की भाषा यह है कि मैंने थ्रेटन किया, मतलब ट्रंप ये मान रहे हैं कि भारत को धमकी दी जा सकती है, और धमकी देने के बाद भारत उस धमकी के चपेट में आ जाता है, धमकी का असर भारत पर होता है। ये अगर संदेश डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, और इस पर अगर भारत बहुत तीव्र आपत्ति नहीं जाहिर करता है, इसका ईंट का जवाब पत्थर से ट्रंप को नहीं देता है, तब तो कल बगल का श्रीलंका हो या मालदीव हो, वो भी आपको धमकी देने लगेगा। एक साधारण सा नियम है, एक छोटे मोटे आदमी से आप पिट जाइए, उसके बाद राह चलता, कोई भी आपको बजा के चला जाता है। तो आपको ट्रंप साहब ने, अगर आज ये बोल रहे हैं ट्रंप साहब कि मैंने धमकी दी, और धमकी देने के बाद भारत मान गया, तो अब भारत अगर इस पर चुप रहता है, इसका मतलब तो आप दुनिया के बाकी जो 199 देश हैं
बाहर दुनिया में मान लीजिए 201 देश हैं, एक अमेरिका, एक भारत छोड़ दीजिए तो बाकी 199 देश हैं। तो 199 देश अब के बाद से यही समझेंगे ना कि भारत को कोई भी धमकी दे सकता है, और धमकी देने के बाद भारत उस चीज को मान लेता है, क्योंकि ये भी सच है कि उन्होंने धमकी दी या नहीं दी, सीज फायर हुआ, ये ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर हुआ, ये तो सच है। अब डोनाल्ड ट्रंप अगर झूठा ही वो क्रेडिट ले रहे हैं कि सीज फायर मैंने करवाया, धमकी मैंने दे दी, अगर ये दोनों चीज उन्होंने नहीं की है, तो जो चीज नहीं है उसको आप बोलेंगे ना नहीं है। आप नीलू जी मुझे कहिएगा मिस्टर अमिताभ बच्चन आप कैसे हो, तो मैं बोलूंगा ना मैडम मेरा नाम अमिताभ बच्चन नहीं है, मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा है, आप मेरा नाम गलत मत लीजिए। तो यहाँ पर जब डोनाल्ड ट्रंप भारत को कह रहे हैं कि मैंने आपको धमकी दी और तब आप बात माने, और भारत चुप रह रहा है कि हम उस पर बात नहीं करेंगे, इसका मतलब आप पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि भारत को कोई भी धमकी दे सकता है आने वाले समय में, और धमकी जब देता है तो भारत मान जाता है। अब मुझे बताइए, ये जो आप पिछले 11 साल में छवि बनी है कि भारत विश्व गुरु है, भारत के प्रधान जी 56 इंच के हैं, वो कोई बहुत बड़े शेर हैं, वो तो रशिया यूक्रेन की वार रुकवा देते हैं, जो बाइडेन इनका पैर छूता है, और बराक ओबामा से तू तड़ाक का संबंध है। अगर आपका इतना दुनिया में नाम है, इतना रसूख है, तो कोई ऐरा गहरा नथु खैरा आपको धमकी कैसे दे दिया, और वो धमकी आपने मान कैसे ली? अगर अगर उसने धमकी नहीं दी और आपने माना नहीं, वो जब बोल रहा है तो उसके मुंह पर वापस जवाब क्यों नहीं दे रहे हो भाई? सीधा जवाब दोगे ना कि कौन होते हो भाई तुम धमकी देने वाले, तुमने कोई धमकी उमकी नहीं दी थी हमको। तो याद होगा आपको, जब याद होगा मॉनसून सेशन में भी ये सवाल खड़े हुए, मॉनसून सेशन पूरा सत्र चला गया, कोई जवाब इसको लेकर नहीं मिला, उल्टा गोलमोल जवाब ही मिलते रहे। न जहाज के बारे में पता चला कि कितने गिरे, आज तक वो नहीं पता चला। ट्रंप और मोदी जी के कॉल का रहस्य क्या है वो नहीं पता चला। तो क्या अब ट्रंप इस तरीके से बोलते जाएंगे और मोदी जी इसी तरह से चुप रहेंगे तो देश को तो कभी पता चलेगा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप बोलते रहेंगे और मोदी जी कान में अपने तेल डाल के बैठ जाएंगे। क्या यही अप्रोच होने वाला है? देखिए, इसमें दो व्यक्ति के बीच में है, लेकिन दोनों व्यक्ति अपने अपने देश के क्योंकि नेता हैं, दोनों देश अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए अगर मोदी जी समझते हैं कि इस चीज को वो कान में तेल डाल के बैठ जाएंगे तो उससे इसका समस्या का समाधान नहीं होने वाला, ये समस्या बढ़ते चली जाएगी। क्योंकि अगर आप अपने घर में हैं और आपके घर के अंदर कोई जबरदस्ती आके आपसे गुंडई कर रहा है, और अगर आप चुप रहेंगे तब तो वो घर में के अंदर आके बैठ जाएगा, पहले आपके हॉल में आके बैठेगा, उसके बाद आपके रूम में आके बैठ जाएगा। जैसे ही वो आपके घर के दरवाजे पर आए और वो गुंडई करे, उसी समय आपको रोकना पड़ेगा। आप अगर कहें कि अरे छोड़ो यार गुंडई कर रहा है छोड़ देते हैं, तो वो चौखट से बाहर के बाद से वो चौखट के अंदर आके आपके ड्राइंग रूम में आके गुंडई करेगा। यहाँ पर मोदी सरकार को, मोदी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, भारत के बारे में अगर अमेरिका का, दुनिया का कोई भी दूसरा देश कितना भी बड़ा आदमी हो, मैं ये नहीं, मुझे लेना देना नहीं है वो ट्रंप साहब हैं, अमेरिका है, कोई भी दुनिया का दूसरा देश भारत के को बोलते समय ये बोल सकता है क्या कि मैंने भारत को धमकी दी? भारत धमकी लेने वाला देश है क्या? और अगर किसी ने बोला है कि मैंने धमकी दी और भारत उसका जवाब नहीं देता है, इसका मतलब तो आप कल के बाद से और ज्यादा देश, छोटे मोटे देश भी आपको धमकी देंगे, और जो देश ने धमकी देने की बात की है वो तो धमकी तो अभी दिया है, इसके बाद दबाव भी लाएगा। क्योंकि हमें पता है भारत अमेरिका के बीच में एक ट्रेड डील की वार्तालाप चल रहा है, 31 दिसंबर से पहले वो ट्रेड डील फाइनलाइज होनी है, क्योंकि 13 फरवरी को भारत के प्रधान जी और अमेरिका के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में बैठ के कॉम्पैक्ट नाम का समझौता करके आ गए हैं। उस समझौते के तहत 31 दिसंबर से पहले भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड डील होनी है। उस ट्रेड डील के तहत भारत अमेरिका से पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक बनने, अमेरिका को बनाने वाला है। हम देख रहे हैं कि एलपीजी के मामले में पहले से ही पहले हम खाड़ी के देशों से ले रहे थे, अब हम 2 दिन पहले से अमेरिका के साथ ले रहे हैं। हम पहले रूस से कच्चा तेल सस्ता ले रहे थे, अब हम कह रहे हैं कि हम अमेरिका से महंगा तेल लेंगे। तो ऊपर ऊपर से तो ये बिल्कुल दिख रहा है कि ये जो दबाव है डोनाल्ड ट्रंप का, वो भारत के ऊपर काम करते हुए तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि रशिया से तेल लेना बंद करो, हमने बंद कर दिया। उसने कहा कि खाड़ी से एलपीजी गैस सस्ता में मत लो, हमसे 7 समुंदर पार अमेरिका से महंगा लो, हमने लेना शुरू कर दिया। आने वाले समय में वो ये भी कह सकता है कि मक्का भी हमसे लो, वो ये भी कह सकता है कि बत्तख का मांस भी हमसे लो, वो ये भी कह सकता है कि मवेशी का चारा भी हमसे लो, क्योंकि कॉम्पैक्ट में सब उसने लिखवा लिया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो 13 फरवरी को इन लोगों ने बैठ के एक समझौता किया था,
वो समझौते की बातचीत आगे नहीं बढ़ रही थी, भारत सरकार शायद उस चीज को आगे पीछे कर रही थी, उस समझौते को लागू करने के लिए ट्रंप साहब इस तरह का दबाव डाल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ट्रंप साहब नहीं, ट्रंप साहब का जो पूरा इकोसिस्टम है, मैं आपको एक जानकारी देता हूं, कल ही अमेरिका संसद में एक आयोग है, उसने एक वार्षिक रिपोर्ट दी है, वो 800 पेजेस की एक वार्षिक रिपोर्ट है। उसमें कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान सफल हो गया, ऑपरेशन सिंदूर में भारत के 3 हवाई जहाज गिर गए। उसमें यह कहना है कि पहलगाम का हमला आतंकी हमला नहीं था, इंसर्जेंट अटैक था। उसने टेररिस्ट अटैक नहीं कहा, उसने कहा कि इंसर्जेंट अटैक था। मतलब ये बात है कि ये सिर्फ ट्रंप साहब नहीं कर रहे हैं, अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, ट्रंप साहब का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी अलग अलग ढंग से अपने अपने तरीके से भारत के ऊपर दबाव ला रहा है। और आप इतना दबाव बर्दाश्त क्यों करते जा रहे हैं? ट्रंप साहब अगर झूठ बोल रहे हैं तो उनके मुंह पर बोल दीजिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप मेरा नाम अगर गलत लेंगे तो मैं तो कहूंगा ना कि मेरा नाम वो नहीं है जो आप ले रहे हैं, मेरा सही नाम लीजिए। यहाँ पर भारत के बारे में ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि मैंने धमकी दी और भारत ने मान लिया, और भारत कह रहा है कि हम कुछ नहीं बोलेंगे इस पर। इसका मतलब आप कह रहे हो कि सही में धमकी दी क्या? कोई भी हो, अगर झूठी बात है तो आपको बोलना तो चाहिए कि ये बात गलत है। कहीं कहीं बिल्कुल स्पष्ट है कि आपके बारे में अगर कोई गलतफहमी फैलाई जा रही है तो आपको उसका जवाब तो देना पड़ेगा। ट्रंप साहब होते कौन है ये बोलने वाले कि मैंने धमकी दी? किसी भी मामले में दी, वो 350% के मामले में दी या 3% की बात, शब्द वहां पर अगर उन्होंने यह कहा कि मैंने धमकी दी, तो धमकी शब्द को भारत ने अभी तक आपत्ति क्यों नहीं ली है? और इसमें तो तीसरा कोई बोल नहीं सकता है, वो बोलना तो पड़ेगा भारत के प्रधानमंत्री जी को ही, क्योंकि वो बार बार मोदी जी का ही नाम ले रहे हैं। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि आज जो फिर से nth टाइम, जो अंग्रेजी में एक फ्रेज होता है, nth टाइम ही हैज सेड द सेम थिंग, बट दिस टाइम दिस 350% टैरिफ थ्रेट हैज बीन एडेड टू व्हाटएवर डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड। इस 350% टैरिफ की धमकी का क्या मतलब है? अंत में मोदी जी के लिए देश में लोग इस चीज को कैसे देखेंगे? बहुत संक्षेप में जी। मेरे ख्याल से ये जो ट्रंप साहब बोल रहे हैं, ट्रंप साहब को भी पता है जो भी होना था मई में ही हो चुका। 7 मई, 8 मई, 9 मई को, 10 मई तक बात खत्म हो चुकी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। लेकिन वो खत्म हो गई, अब ये नवंबर दिसंबर चल रहा है, अभी तक वो बीती हुई बात को क्यों रगड़ रहे हैं? इसका मतलब ही है कि वो बीती हुई बात को रगड़ते हुए वो कोई भारत की और भारत के प्रधान जी की किसी एक दुखती रग को उन्होंने पकड़ लिया है। वो बार बार उनको संदेश दे रहे हैं कि मेरा आपका कुछ बातों में, आपका और हमारा बात होनी बाकी है, आपको हमारी कुछ बातें माननी है, आप मान नहीं रहे हो, इसीलिए मैं आपको बार बार समाज में सार्वजनिक रूप से मैं जलील कर रहा हूं। ये एक तरह से ब्लैकमेल टैक्टिक्स है कि मेरी आपसे कोई बात हुई थी, आपने वो बात मेरी नहीं मानी, अब मैं क्या करूंगा, समाज में जाके आपके बारे में बदनामी फैलाऊंगा कि फलाना वैसा है, फलाना वैसा है। तो मेरे ख्याल से ट्रंप साहब, भारत के प्रधान जी के साथ उनकी कोई ना कोई एक डील हुई है, भारत के प्रधान जी उसके बाद उस डील को मान्य नहीं कर रहे हैं। जहां तक मेरा आकलन है, ये डील 13 फरवरी को व्हाइट हाउस में जो कॉम्पैक्ट नाम का समझौता, वो समझौता है। उस समझौते के तहत भारत को अमेरिका से बहुत कुछ चीजें अभी तक आयात कर लेनी चाहिए थी, भारत ने अभी तक वो सब शुरू नहीं किया है। ट्रंप साहब शायद उस चीज को दबाव बनाने के लिए इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर सऊदी अरब में बैठे हैं। अमेरिका और सऊदी अरब का कोई मीटिंग है, उसमें भारत का क्या लेना देना? जिस जगह पर आपका कोई लेना देना नहीं है, वहां पर भी आप अगर उसकी चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो टारगेटेड, कोऑर्डिनेटेड आपके ऊपर, आपको जलील करने की वो कोशिश कर रहे हैं। और इसका जवाब आप अगर नहीं देंगे तो ये जलालत और बढ़ती चली जाएगी। और ये मामला कोई व्यक्ति का नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री का नहीं है, ये मामला भारत का है। क्योंकि अब दुनिया के दूसरे देश समझने लगेंगे कि भारत को कोई भी धमकी दे सकता है, और धमकी देने के बाद भारत वो काम करने लग जाता है, क्योंकि भारत इसका जवाब नहीं दे रहा है ना। ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि मैंने धमकी दी और धमकी देने के बाद मैंने जैसा कहा वैसा काम हो गया। भारत उसका अगर जवाब नहीं देगा तो बाकी दुनिया में जो इतने सारे देश हैं वो तो यही समझेंगे कि भारत को कोई भी धमकी दे सकता है, धमकी देने के बाद जो चाहते हैं भारत वैसा काम करता है। अब मुझे बताइए कि कोई दुनिया के 200 देश आपको मानने लगे कि आपको धमकी दी जा सकती है, धमकी देने के बाद आप वो बात मान जाते हैं, उसके बाद आप कहाँ के विश्वगुरु रह जाते हैं, आप कौन से शेर रह जाते हैं, आपका कौन सा 56 इंच रह जाता है, ये सब कुछ अपने आप धराशायी हो जाता है ना। बिल्कुल। चलिए, तो इस चीज को क्या जवाब देंगे? अब अभी विंटर सेशन भी शुरू होने वाला है 1 दिसंबर से। क्या मोदी जी इस पर जवाब देंगे, देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।